आज हम आत्मज्ञान करने वाले हैं। उससे शुरू ओके। करने से पहले मैं आपको ज्ञान मार्ग का थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ। जी, ज्ञान मार्ग ज्ञान को समर्पित एक आध्यात्मिक मार्ग है। इस जी, पर चलने से, इसको जानने से अज्ञान का नाश होता है। आपकी जो जी। मान्यताएँ होती है, मतारोपण होता है, हुँ, अंधविश्वास, ये जो आपने हुँ, बिना प्रमाण के मान रखा है, उन हुँ, सबको यहाँ हुँ। पे हटाया जाता है। ठीक सत्य है। और असत्य कैसे जानना है, वहाँ हुँ, आपको हुँ, बताया जाएगा। और हुँ, ये हुँ, जो सारा अज्ञान है, इसको हुँ, दूर हुँ। कैसे करना है, ये आपको आप अपनी बुद्धि का उपयोग और आपका खुद का अनुभव जो है, उसी के जी, उपयोग से आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे कोई विशेष भाषा नहीं है, आप अपनी खुद की भाषा में इसको ग्रहण कर सकते हैं। कोई जी। पुस्तकें वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई गुरु का नाम नहीं बताया जाएगा कि उसने ये कह दिया था, वो कह दिया था, तो वो सत्य है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं सिखाया जाएगा। जो आपका खुद ठीक का है, अनुभव है और आपकी जो तर्क बुद्धि है, जो आपको बताती है, वही यहाँ हुँ, पे हुँ। काम में लेनी है। और ये ज्ञान मार्ग में जब आप ज्ञान लेते हैं, तो इसके कुछ जी। परिणाम मिल सकते हैं। हुँ, सुख, हुँ। शांति, मुक्ति, आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी और जीव का विकास। ये सब इसके परिणाम हो सकते हैं जिसको हम ज्ञान के फल कहते हैं। ठीक है, ठीक है? तो ठीक है। ज्ञान यहाँ पे 3 प्रकार का आपको बताया जाएगा। हुँ, हुँ। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान। ठीक मैं है। कौन हूँ? मैं क्या हूँ? ये जो हमारे सवाल होते हैं, उसके हुँ, बारे में हुँ। आपको बताया जाएगा। ठीक और कल है, हम करेंगे माया का ज्ञान, संसार का ठीक ज्ञान। है, ठीक है, यानी ये जगत, शरीर, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे माया के ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, और तीसरे दिन हम करेंगे ब्रह्म ज्ञान। ये जो ठीक है। वाक्य है कि सब कुछ एक है, ऐसा कहा जाता है, तो हुँ, ये क्यों है, कैसे है? इन हुँ, सारी हुँ। बातों को केवल आपके अनुभव और आपकी बुद्धि के प्रमाण के हिसाब से ही समझेंगे। ठीक है, ठीक है? ये हम कहीं भी जी, लिखा या पढ़ा हुआ नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो अंजना हम शुरू करते हैं आत्मज्ञान से। ठीक है। तो आत्मज्ञान का अर्थ ही यही है कि ये प्रश्न का जवाब ढूँढना कि मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? हुँ, हुँ। और इसको बहुत अच्छी भाषा में कहे तो ये है कि मेरा तत्व क्या है? और ठीक है। तत्व क्या है? तत्व जो शब्द है, आप उसकी परिभाषा जानती है? तत्व किसे कहते हैं? तत्व ये पंच महाभूतों से या तत्व जिससे आत्मा निर्मित है। भाव, बुद्धि, हाँ, अहंकार, मन, चित्त। हाँ। पर यहाँ पे तत्व की परिभाषा थोड़ी अलग है। तत्व हम किसी वस्तु का तत्व जब बात करते हैं, तो हम ये हुँ, कहना चाहते हैं कि वह जो वो वस्तु में कुछ इस तरह से है कि वो बदलता नहीं है, वो हमेशा रहता है। जैसे मैं उस ठीक है। आपको एक उदाहरण देके बताना चाहूँ कि एक मिट्टी हुँ, का घड़ा हुँ। है, तो हुँ, हुँ। आप उसमें बताइए कि तत्व क्या है? तो वह है मिट्टी। मिट्टी। हाँ, हुँ, जो बदलती नहीं है। हुँ। अगर मिट्टी चली जाएगी, तो घड़ा का कोई खुद का अस्तित्व नहीं है, वह खुद नहीं रहेगा। जिस तरह से और एक उदाहरण लेते हैं कि लकड़ी का टेबल, मैंने बोल दिया हुँ, टेबल, पर अगर हुँ, उसमें से मैं लकड़ी ही निकाल लूँ, तो हुँ। टेबल का कुछ अस्तित्व बचेगा? गया। कुछ नहीं बचेगा। तो हुँ, लकड़ी हुँ। का जो टेबल है, उसमें मेन क्या है? उसका तत्व क्या है? तो हम ये कहेंगे लकड़ी। कि लकड़ी। हुँ, जैसे गहने हैं, तो गहने सुवर्ण के गहने, सोने के गहने हैं, तो अगर उसमें हुँ, से हुँ। सोना ही निकाल लूँ, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। हाँ, तो हर एक चीज़ में जो वो चीज़ है कि जो बदलती ना हो, जो कहीं जाती ना हो, जिसको निकाला ना जाए, वो हुँ, तत्व है। यह एक ज्ञान की पूरी एक परिभाषा है कि तत्व क्या है, जो निकाला ना जाए और जो बदल ना जाए, जो कभी हुँ, कहीं नहीं हुँ। जाता, वह तत्व है। ठीक है? आपको तत्व की परिभाषा समझ में आई?
मुझे इसमें एक प्रश्न आया कि तत्व का बाहरी और भीतरी स्वरूप भी होता है, या वो जैसा है भीतर से और बाहर से वो ही रहता है? तत्व का कोई भीतर या बाहर नहीं होता है, तत्व तत्व होता है। आप जो भीतर और हम्म। बाहर की बात कर रहे हैं वो उसके हम्म। नाम और रूप है। जैसे घड़े मैं का वही उदाहरण वही लेते पूछ हैं, रही हूँ। तो हम्म। मिट्टी ही है। अब उसे आप हम्म। घड़ा कह लो, मिट्टी का घड़ा कह लो, मिट्टी का सुंदर घड़ा कह लो, कुछ भी उसमें जोड़ लो, हम्म। घटा लो। पर हम्म। मिट्टी वह है जो वहीं की वहीं रहेगी, वह कहीं नहीं जाएगी। हम्म। उसको आप तो बदल ही यहाँ, नहीं सकते। हाँ, तो यहाँ जो हम तत्व की बात कर रहे हैं वो आत्मा के बारे में है। अ, आपका मूल स्वरूप के बारे में है। आपका मूल स्वरूप क्या है? अगर मैं पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ? तो मेरा हम्म। जो मूल स्वरूप है, इसे हम तत्व कहेंगे कि जो वो है कि हम्म। जो कभी बदलता नहीं, कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। तो हाँ, हम तो जो अपना मूल स्वरूप ढूँढ रहे हैं। तो मूल स्वरूप आत्म तत्व है, क्योंकि फिजिकल तो वही तो। बदलता है। हाँ, फिजिकल नहीं तो वह बदलता है। हम वम वो मैं आपको ये जो सेशन है उस दरमियान हम बहुत सारे मैं आपको प्रश्न पूछने वाली हूँ और धीरे-धीरे हम्म। आपकी ही बुद्धि और अनुभव से मैं आपको समझाती चली जाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा अंत में कि ये तत्व क्या है और मैं क्या है। क्योंकि मुझे ठीक है? प्रश्न ही यही आया था कि तत्व, यहाँ पे आत्म तत्व को हाँ, ही हम इंगित कर रहे हैं ना। हाँ, पर ये जो आप आत्मा शब्द यूज़ कर रहे हैं, ये ज्ञान मार्ग हम्म। में कहीं भी नहीं है। आत्मा अच्छा, जैसी कोई ओके। चीज़ ही नहीं होती है। तो ये तो वहां एक्चुअली सिर्फ आपकी एक मान्यता हुई। तत्व। अच्छा, हाँ, तो तो ये अभी के लिए हमने क्या तत्व ही कहा? बोला जाएगा। हाँ, अभी के लिए हमने क्या कहा कि हम यहाँ पे आपके अज्ञान को हटाने की शुरुआत करेंगे। ओके। वहीं से ये ज्ञान की मूल शुरुआत है। तो आपकी जो कोई ओके। भी सोच है, जो पुराना आपने जो भी मान रखा है, उसको थोड़ी हम्म। देर के लिए आप भूल जाइए। अंत में आप सारे ओके। प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कुछ भी समझ में ना आए। पर अभी के लिए अच्छा। आपने जो कुछ भी मान रखा है, उसे थोड़ा-सा भूल हम्म। जाइए और यहाँ ठीक पे है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बुद्धि और प्रत्यक्ष अनुभव का उपयोग करते हुए हम थोड़े प्रश्न-जवाब करेंगे, तो तुरंत ही आपको समझ में आने लगेगा। ठीक ठीक है? है। ठीक हाँ, है। तो हम तत्व के बारे में बोल रहे थे। तत्व हमारा वो तत्व है जो हम कभी बदलता नहीं है, वो निकाला हम्म। नहीं जा सकता, वह हम हो सकते हम्म। हैं। तो अब वो कैसे हो हम्म। सकते हैं वो हम शुरू करेंगे। तो पहले तो ठीक हम है। जो नहीं है, वह निकालना शुरू करेंगे। अगर आपको कोई हम्म। चीज़ को जैसे ढूँढना है, तो आप जो वो नहीं है अगर उसे निकाल देंगे, तो जो अंत में बच जाएगा, वो आप होंगे। इस तरह से ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो जो ठीक आप है। नहीं है उसको पहले हटाएँगे। तो आप मुझे बताइए कि आपके सामने क्या पड़ा है? कोई वस्तु? मेरे सामने एक बालकनी है और बाहर एक गोल्फ कोर्स है, उसका हाँ, गार्डन है। तो मानो बालकनी है, तो हम्म। आप उसको देख रहे हैं या वह आपको देख रही है? मैं उससे देख रही हूँ। हाँ, और वो आपसे अलग है कि आप ही वही है? अलग है। अ, हाँ, बिल्कुल, आप देख रहे हैं उसको और वो आपसे बिल्कुल अलग है। तो जो भी वस्तु हम्म। है, वह आप नहीं हो सकते। हम्म। इससे ये तो कहा जा सकता है, आप ये कहेंगे कि मानो कोई कुर्सी पड़ी होती, तो क्या आप ये कहते कि मैं कुर्सी हूँ? नहीं। हाँ, क्योंकि वस्तुएँ तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वह हमसे बहुत ही अलग है, तो ये तो हर हम्म। कोई कह देगा कि ये मैं नहीं हूँ। पर यहाँ पे हम्म। हमें एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमें 2 चीज़ें सीखने को मिल रही है, कि जो दिखाई हम्म। देता है आँखों से, वो हम नहीं हो सकते। आप एक बार इस वाक्य पे थोड़ा-सा गौर कीजिए, कि आप जो कुछ भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, सब कुछ ये जगत पूरा जो आपको दिखाई देता है, क्या वो आप हम्म। हैं? नहीं। हाँ, क्योंकि वो आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे जैसे तर्क का उपयोग करने वाले हैं, तो हम एक नियम बना लेते हैं कि जो मुझे दिखाई देता है, जिसका मुझे अनुभव हो जाता है, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है। आपको ये बात में थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ठीक है। और दूसरा एक नियम बना सकते हैं हम्म। कि अगर वो बदल जाता है,
तो वो आप नहीं हो सकते। जैसे कि बिल्कुल। सामने एक कुर्सी पड़ी है, अगर वो बदल के टूट गई, फूट गई, कुछ भी उसका हुँ, हो गया, तो क्या आप ऐसा हुँ। कहेंगी कि मैं भी बदल गई साथ में? नहीं, आप तो वही रहेंगे ना? बिल्कुल, बिल्कुल, जो उसके देख रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो जो वस्तुओं में परिवर्तन आता है, जब हम उसे देखते हैं और उसमें परिवर्तन आता है, तो इसका हुँ, मतलब हुँ। ये नहीं कि मैं भी बदल गई। वो परिवर्तन वो बिल्कुल। वस्तु में हो रहा है, हुँ, हुँ। ठीक है? तो हमने ठीक यहाँ है। पे 2 नियम बनाए कि जो दिखाई देता है मुझे, जिसका अनुभव हो जाता है मुझे, वो मैं नहीं हूँ, और जो हुँ, बदल हुँ। जाता है, तो भी वो मैं नहीं हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। मैंने जैसे आपने बालकनी और आपकी कुर्सी का उदाहरण लिया, उसी तरह से ऐसा कह सकते हैं कि पूरा जगत में जो भी वस्तुएँ हैं, वो आप नहीं हैं। तो आप जो है वो जगत में नहीं हैं, आप कहीं भी जगत में नहीं हैं। ठीक फिर है, हम शरीर पे आ जाते हैं। आपको ठीक है। अपना शरीर दिखाई देता है, हुँ। उसका अनुभव होता है, हुँ, हुँ। तो वो आप हो सकते हैं। नहीं, आप ऐसा कहेंगी कि मैं शरीर हूँ? नहीं। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं ज्ञान को, कि शरीर हुँ, आप नहीं है, हुँ। वो आपको आईने में दिखाई देता है। हुँ, आपको हुँ। उसका पूरा अनुभव होता है, आपको महसूस होता है, पर वो हुँ, आप हुँ। नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के बिल्कुल। लिए मैं आपको बताऊँ कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर आपका हाथ हुँ, टूट गया, तो क्या आप ऐसा कहेंगे हुँ। कि अब मैं अंजना नहीं रही, अब मैं थोड़ी कम अंजना हो गई हूँ? नहीं। क्योंकि वो तो भाग है एक शरीर का, वो टूट गया है। हुँ, आप कहेंगे ये शरीर का जो भाग है, वह टूट गया है। मैं तो वहीं की हुँ, वहीं हूँ। हुँ। शरीर में बदलाव होने से क्या आप कम ज़्यादा हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। फिर आप ये भी कहें, ये भी सोचे कि क्या आप पैर है? क्या ऐसा है? कहेंगे कि मैं पैर हूँ या मैं बाल पेड़? हूँ? नहीं। बिल्कुल, तो इससे ये भी होता है कि शरीर का अगर हाथ, पैर या बाल नहीं है, तो आप शरीर का कोई भी भाग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमने पूरा शरीर हटा दिया। कई लोगों की मान्यता होती है कि मैं कहीं दिल में छुपी हूँ, मैं कहीं दिमाग में हूँ, इस तरह से। तो आप नहीं, मैं कोई तो शरीर इससे में किसी परे जगह पे हूँ। नहीं हो। मैं तो इससे परे हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, अगर ये भी बात सोचिए कि आप पहले 5 साल के थे तो छोटे बच्चे थे, छोटा शरीर था, फिर बड़े हो गए, बड़ा शरीर हो गया, तो शरीर लगातार बदल रहा है। हमारा नियम जो दूसरा है, जो बदल रहा है, वो मैं नहीं हूँ। वो भी यहाँ पे अपने आप साबित हो जाता है कि वो जो शरीर है, वो जो छोटा शरीर था, बड़ा हुआ, वो चला गया। पर क्या हुँ, आप हुँ। कहते हैं कि मैं बचपन में कुछ अलग थी और अब चली गई और कब अब कुछ नई हो गई हूँ? नहीं, आप तो वही के परिवर्तन वही नहीं। है। हुँ, हुँ। तो शरीर के बारे में आपको कोई शंका है कि आप शरीर बिल्कुल नहीं भी हैं? नहीं। नहीं, नहीं, मुझे कोई शंका नहीं है, तो परिवर्तन है, परिवर्तनशील वस्तु है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया। ये ज्ञान मार्ग का एक पिलर की तरह है, परिवर्तन। इसको हम हुँ, बहुत हुँ। उपयोग में लेते हैं। तो बहुत सही हुँ, हुँ। पकड़ा आपने कि जो परिवर्तन हो जाता है, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो अब शरीर से हुँ, थोड़ा आगे निकलते हैं, संवेदनाओं पे आते हैं। शरीर में जो संवेदनाएँ होती हैं, ठीक भूख, है। प्यास, दर्द, क्या हुँ, वो आप हैं? बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो भी आता-जाता अनुभव मात्र है, वो आता है, चला जाता है। खाना खाए तो भी चला जाता है और नहीं खाए तो भी चला जाता है। तो वो एक हुँ, अनुभव मात्र है। तो जिस तरह से हुँ, हमारे 2 नियम हैं, उसको बार-बार हम देखते रहेंगे कि उस पे ये खरा उतर रहा है कि नहीं। हुँ, तो आपको उसका अनुभव भी हो रहा है और वो बदल रहा है। आते हैं हुँ, और चले जाते हैं। सही है? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। हाँ, तो कोई भी संवेदनाएँ आप नहीं हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं, भावनाओं पे आते हैं।
प्रेम, क्रोध, दया, ये जो सारी भावनाएँ हैं, क्या वो आप हैं? नहीं। हाँ, बिल्कुल, वो भी बदलती रहती है, आती-जाती रहती है। उसी तरह से विचार, कई सारे विचार पूरे दिन चलते रहते हैं। हुँ। क्या वो आप हैं? नहीं। हाँ, तो ये यहाँ पे थोड़ा और डीप में जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप कोई भी विचार नहीं है। हुँ। आपको बहुत सारे दिन में विचार आते हैं कि मुझे ये करना है, ये वो जो भी है, साथ में इच्छाएँ आती हैं कि ये मेरी इच्छा है, मुझे ये करना है। तो ये जो विचार, इच्छाएँ हैं, वो आप नहीं है, वो बस आना-जाना अनुभव मात्र है। हुँ, हुँ। आपको इसमें थोड़ा कुछ पूछना है? कुछ शंका नहीं, है? बिल्कुल। ना, ना कोई शंका नहीं, बिल्कुल, क्लियर तो है। आप इन सब से अलग है। थोड़ा और आगे चलते हैं, स्मृति पे आ जाते हैं। हुँ, हुँ। जब हम स्मृति की बात करते हैं, तो हुँ। स्मृति यानी याददाश्त ना? हाँ, हाँ, वही, वही हुँ। याददाश्त जो आपको याद रहता है। तो वो जो हुँ। स्मृति है, उसके बारे में अगर बात करें, तो आपका नाम क्या है? अंजना, और वो कहाँ है? हुँ। स्मृति में। अगर आपकी स्मृति जो ये नाम लिखा है अंजना, वहीं आपको आज हटा दी जाए, तो आप क्या कहोगे कि आप कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं इन सब से परे हूँ। हाँ, बिल्कुल, आप यही कहोगी कि मुझे नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है, पर फिर भी मैं तो हूँ। नाम भले ही चले गया, स्मृति से नाम हट गया है, तो मेरा हुँ, हुँ। नाम मेरी पहचान नहीं है, मेरा तत्व मेरा नाम नहीं है। हम यहाँ पे तत्व ढूँढ रहे हैं, तो आपका नाम आपका तत्व नहीं हुँ। है। हाँ, वो बस नाम एक तो शरीर स्मृति इस में। शरीर की पहचान है संसार में। हाँ, बिल्कुल, वह सिर्फ़ सांसारिक स्मृति में व्यवहार के है। लिए हाँ, सांसारिक व्यवहार के लिए, शरीर के एग्जिस्टेंस के लिए, परिवार समाज के लिए इस शरीर को एक नाम दिया गया है। और हाँ, वो बिल्कुल, नाम भी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सही पहचाना। हुँ। बिल्कुल, तो उसी तरह से आपकी जो शिक्षा-दीक्षा हुई है, आपने जो पढ़ाई की है, सारा कुछ, हुँ। वह क्या आप है? नहीं। बिल्कुल, तो आप आपके पेशे या शिक्षा, आपका जो ओहदा है, उससे आप नहीं जाने जाते, आप वो नहीं है। आपसे वो नहीं सब कुछ है। अलग है, वो सब कुछ स्मृति में है। अगर स्मृति हुँ, चली हुँ, जाए तो कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन आप यही हुँ, कहोगे कि मुझे नहीं पता है। कुछ भी हुँ। स्मृति के बिना संभव ही नहीं है। सही बात है। तो इसी तरह से अगर आप मैं पूछूँ कि आपका लिंग क्या है? हुँ। स्त्री। देखो, फिर आप आ गए शरीर पे। स्त्री और शरीर पुरुष का एक है ना, शरीर मेरा की मेरा बनावट है। मेरा नहीं है। हाँ, तो मेरा नहीं है ना। हाँ। आपने लिंग पूछा, लिंग तो शरीर का होगा ना, मेरा तो लिंग हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल स्त्री सही पुरुष से पकड़ा भी आपने। पार है। मैं तो स्त्री पुरुष से भी पार हूँ, पर क्योंकि आपने लिंग बोला तो वो तो शरीर का है, तो मैंने कहा स्त्री। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, कि वो तो शरीर की बनावट का नाम रख दिया गया है कि भई ये स्त्री है, ये हाँ। पुरुष है, आप तो उससे परे है। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। आसानी से आपने उसको हटा दिया। हाँ। हाँ, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। किसी को ये बताया जाए कि आप स्त्री नहीं हैं, आप पुरुष नहीं हैं, आपका कोई लिंग नहीं है, आप लिंग रहित हैं, आपका मूल तत्व लिंग रहित है, तो वो लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। ना, इधर बहुत, अगर आप उसमें हो, स्पिरिचुअलिटी में हो आप इतने साल से, तो ये तो एक हुँ। बेसिक चीज है अवेयरनेस की, जागृति हाँ, की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। इसीलिए तो आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो चलो और आगे मुझे बढ़ते भी। हैं। इसी ओके। तरह से आपके जो संबंधी है, हम्म। माता-पिता, उन वो जो सारे संबंध है, क्या वो आप है? नहीं। हाँ, बिल्कुल, वो भी स्मृति में है। कल को स्मृति चली जाएगी संबंध की, तो आपको कल याद ही नहीं रहेगा कि मेरे बच्चे हैं या नहीं, मेरे माता-पिता कौन हैं, कुछ भी नहीं याद रहेगा। तो ये सब स्मृति से रिलेटेड है। इसी तरह आपकी हम्म। जाति, जो आपको बचपन से बताया गया है कि आपकी जाति ये है,
आपकी राष्ट्रीयता जो भी है ये भारतीय है, ये सब कुछ जो है स्मृति में बस लोगों के द्वारा बताया गया है, पर ये आपका हम्म, तत्व नहीं है। सही बात है। हाँ, ये व्यावहारिक रूप से काम का हो सकता है, पर यहाँ पे जबकि हम तत्व ढूंढ रहे हैं कि मेरा मूल तत्व क्या है, तो ये कुछ भी मायने नहीं रखता, ये कुछ भी आप नहीं है। हम्म। उसी तरह से आप स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में जो दिखता है, क्या वो आप है? नहीं। हाँ, स्वप्न में कई बार हम खुद को देखते हैं, कुछ कार्य करते हुए, पर वो हम नहीं है। वो हम्म, चित्त की एक अवस्था है जो बदल गई स्वप्न के रूप में। पर वहां हम्म, भी मैं उस स्वप्न को देख रहा हूँ। आप उस स्वप्न को हम्म। देख रहे होते हैं। मैं दृष्टा हूँ। हाँ, बिल्कुल शब्द भी आपने पकड़ लिया, आपको कैसे पता? बस मैं वहीं पे दृष्टा आ हूँ मैं। रही थी। हाँ, मैं दृष्ट इन सबको देखने वाली मैं दृष्टा हूँ। हाँ, हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें जो ये 3 तरह का अनुभव हो रहा है, जगत का, हम्म, शरीर का और हम्म, मन का, हम्म, उन सब में हम्म, हमने पहले जगत को हटा दिया, बाद में शरीर हम्म, को भी हटा दिया कि शरीर भी मैं हम्म, नहीं हूँ। उसके बाद में हम्म, मन को भी हटा दिया कि मन की कोई भी हम्म, भावना, इच्छा, विचार, हम्म, कुछ भी मैं नहीं हम्म, हूँ। तो हम्म। बचा कौन? वही जो आपने कहा। उम, आपने मन के जो दो विभाग है, चेतन और अवचेतन, और हुँ, एक पराचेतन, एक तीसरा हुँ, होता है पराचेतन, जो सिर्फ अध्यात्म मार्ग में बहुत आगे बढ़े होते हैं, हुँ, उन्हें ही हुँ, अनुभव होता है कि पराचेतन, या उसको आजकल साइंस ने भी प्रूव किया है, गॉडली कॉन्शियसनेस। एक तो होता है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, एंड थर्ड जो स्पिरिचुअली बहुत हाई रियल्स में रहते हैं, दे नो दैट गॉडली कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। तो ये मन के तीनों ये धरातल होते हैं ना, मन के तीनों तल, इन सब हुँ, से पार ये भी तीन, जैसे आप ये प्रश्न जैसे पूछ रहे हैं ना, तो हुँ, हुँ। ये तीन भी इम्पोर्टेंस इसमें रखते हैं कि इनसे भी पार जो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं उसी पे आ रही थी अभी, कि ये जो हम्म, बच गया, हमने तो सब कुछ निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या है? कि हम्म, क्या हम गायब हो गए? क्या हम नहीं नहीं, रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम तो भी नहीं, है, नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, तो भी मैं तो हूँ। हम्म, तो वही आपने सही हम्म, नाम दिया कि दृष्टा। हम्म, मैं दृष्टा हूँ, हम्म, मैं साक्षी हूँ, चाहे कोई हम्म, भी अनुभव हो, आए या हम्म, चला जाए। मैं वो हम्म, हूँ जो इन सारे अनुभवों को देख रहा हूँ। हम्म, हम्म, तो हमने इसका नाम दृष्टा रख दिया है, साक्षी भी रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे रख हम्म, सकते हैं। तो आपका हम्म, मूल तत्व अब हमें मिल गया। आपका हम्म, मूल तत्व वह है साक्षी, दृष्टा, हम्म, जो कभी हम्म, आता-जाता नहीं, कभी बदलता नहीं। वह हम्म, सारे अनुभव को बस मात्र देखता है। वह हम्म। आप है। ठीक है। तो ये आत्मज्ञान हो गया। अब मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ कि आपका ठीक है। क्या आकार है? क्या रंग है? मेरा कोई आकार नहीं है और मेरा कोई रंग भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो साक्षी हूँ, उसका अनुभव भी नहीं हो सकता। वही तो साक्षी है हम्म, जिसका अनुभव नहीं होता। तो हम्म, मैं निराकार हूँ, ये कह सकते हम्म, हैं। हम्म, बिल्कुल। तो अब और एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आपका जन्म हुआ है या कब हुआ? नहीं, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरे आत्मा को शरीर का पकड़ के बोल। मेरा शरीर का हुआ है, मेरा तो नहीं है। बिल्कुल, तो ये जो शास्त्र में लिखा रहता है ना कि जन्म हाँ, नहीं, मैं कभी जन्म नहीं लेता, कभी मृत्यु नहीं होती मेरी, ये जो सारे वाक्य है, अब जाके हम्म, समझ में आएँगे। ये सारे वाक्य एग्जैक्टली। शरीर के लिए नहीं है। ये हाँ, सारे वाक्य आपके मूल तत्व के लिए हैं। तत्व के जब लिए है। हाँ, जब हम किसी को बताते हैं ना कि आपका जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, तो वो कहते हैं, "लो, कल तो कोई मर गया, ये तो मर गया। आप क्या बात कर रहे हैं? किस चीज़ की बात कर रहे हैं?" तो ये सारे हम्म, अ, आपके तत्व के बारे में है। यहाँ ज्ञान 2 तरह का है, अद्वैत का हाँ, ज्ञान और द्वैत का ज्ञान। बैठ सकते अद्वैत हैं। का ज्ञान आपके तत्व पे आधारित है और द्वैत का हम्म, ज्ञान माया पे आधारित है। हम्म, जगत पे लागू होता है, जगत की वस्तुओं पे लागू होता है, तो आप दोनों को मिला नहीं सकते।
तो हम्म। वापिस आ जाते हैं अपने मुद्दे पे जो आपने बहुत अच्छा पकड़ लिया है। तो हम्म। आपका कभी जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ, मैं स्वयंभू हम्म। हूँ। ये जो सारे वाक्य है, इस पे आधारित है। यहाँ मैं एक हाँ, बात कह सकती हूँ। हाँ, बोलो, बोलो। जैसे जैसे मैं अपने ही पर्सनल उस अनुभव के ऊपर कहती हूँ कि जब शुरू में हम हर चीज हमें आश्चर्य जो विस्मय में डालती थी कि अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे जो आत्माएं खोजी होती है ना, मतलब बाय बर्थ, मतलब वो कुछ ढूंढ रही हैं और उन्हें किसी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो हर चीज पे प्रश्न करती हैं, है ना, क्योंकि उन्हें हर कुछ विस्मय लगता है। बिल्कुल। और उम्र अनुभव के आधार पर जैसे एक एक वो पर्दा हटता है ना, तो मैं जहां से मेरी स्मृति जैसे कह सकते हैं, जहां से मुझे समझ पकड़ रही है कि मुझे हर चीज पे प्रश्न होता था और हर चीज विस्मयकारी लगती थी। यहाँ तक कि ये दिन रात के ऊपर सवाल होते हैं कि कौन बैलेंस कर रहा है, कौन ये सब दे रहा है। अब धीरे धीरे जैसे पता चला है कि प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ सिर्फ दे ही रहे हैं मौन में और या ध्यान में। वो अपने आप का वो काम कर रहे हैं और मनुष्य का भी एक पर्पस होता है। तो जैसे 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 पर्दे हटते हैं ना, जैसे खूब सारे पर्दे लगे हुए होते हैं, तो जो इंसान जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, जैसे मैं अध्यात्म में ही एक खोज रही हूँ आज भी, एक खोज ही है जो निरंतर, कुछ के जवाब मिल चुके हैं और कुछ के मिलने बाकी हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे पर्दा हटता जाएगा ना, तो आप अपने उस तत्व के बहुत करीब आ जाते हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता है। बिल्कुल, बिल्कुल अंजना, इसी को भेदकारी बुद्धि कहते हैं। इसी को हम्म। तर्क बुद्धि कहते हैं कि हर चीज़ पे प्रश्न पूछना और फिर उसका उत्तर ढूँढना अपने तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, यही जीव को बहुत ख़ास बनाता है। इसी के वजह से आप अपने तत्व के करीब आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बहुत अच्छा है और इसी की वजह से तो आप इस आध्यात्म में आ गए हैं ये सवालों का जवाब ढूँढने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ के जवाब आ गए हैं, कुछ के बाकी है, तो ज्ञान मार्ग पे आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएँगे। अभी जो हम ये हम्म। कार्यक्रम कर रहे हैं, त्रिज्ञान, आत्मज्ञान का हम्म। आज जो हम सेशन कर रहे हैं, वो मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। बहुत हम्म। जल्दी-जल्दी छोटा-सा बता रही हूँ। और इसी तरह से माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान भी हम संक्षिप्त में देखने वाले हैं। पर यहाँ पे गुरुजी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम एक बना रखा है, जिसमें बहुत डिटेल में सब कुछ बताया गया है। जिसकी वजह से आपके जो भी छोटे-मोटे बहुत सारे चाहे कितने भी प्रश्न हो, सारे के सारे उसके उत्तर आ जाएँगे। हम्म। अभी हुँ, अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अ, हमने ये देखा कि मेरा जन्म नहीं होता है, मैं अजन्मा हूँ, मैं स्वयंभू हम्म। हूँ। तो इसी तरह से और एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या साक्षी बूढ़ा होता है? क्या उसकी आयु बढ़ती है? मुझे नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल, जिसका जन्म नहीं हुआ, उसकी जो जो परिवर्तन ही नहीं है, यहाँ पे ये वाला नियम लगेगा कि जो हम्म। परिवर्तित हो जाता है, वो मैं नहीं हूँ। तो परिवर्तन हम्म। साक्षी में है ही नहीं, तो फिर वो उसकी हम्म। आयु कैसे बढ़ेगी कि बूढ़ा कैसे होगा? हम्म। तो आप जो है वो अजर है। अजर का अर्थ है कि जिसमें कोई जरा नहीं है, यानी कोई बीमारी नहीं है, उसमें कोई बदलाव हम्म। नहीं है। हम्म। तो मैं अजर हूँ और इसी वो तरह से टाइम स्पेस वो टाइम स्पेस रियलिटी से भी परे है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो समय की बात की आपने, वो उन्नत विश्लेषण में आता है। जैसा कि मैंने कहा कि एक ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है, उसमें और हम्म। डिटेल में बताया गया है, बहुत सारे प्रश्न के उत्तर वहाँ मिल जाते हैं। उसमें ये हम्म। समय की अवधारणा किस तरह से अनुभवकर्ता पे लागू होती है और हम्म। किस तरह से इसको समझना है, वो सब कुछ बताया गया है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे हम और सवाल पूछेंगे कि क्या साक्षी की मृत्यु होती है? आपकी नहीं। मृत्यु होती है? नहीं। बिल्कुल सही, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, तो उसकी मृत्यु कहाँ से होगी? और जिसका जन्म नहीं हुआ, तो क्या उसका पुनर्जन्म संभव है? नहीं।
तो ये जो लोग सब कहते रहते हैं कि जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से जो मुक्ति चाहिए होती है, सब में ये जिज्ञासा होती है कि मुझे हम्म जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहिए। तो हम्म। साक्षी को किसी मुक्ति की आवश्यकता है? नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो पहले से ही मुक्त है। जिसका जन्म ही हम्म नहीं हुआ, उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो वो पहले से हम्म ही जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। यानी हम्म। आप पहले से ही मुक्त है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको किसी भी तरह की मुक्ति की भी जरूरत नहीं है। आप पहले से ही मुक्त है। बस रियलाइज करना है कि आप मुक्त हो। हाँ, रियलाइज नहीं, ये आपका अपना खुद का अनुभव है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो हर एक बात को, हर एक चीज को तर्क के आधार पर आपके सामने जो अनुभव आपको दिख रहा है, उस पे देख रहे हम्म हैं। तो ये हम्म। साबित हो चुका है कि आप पहले से ही मुक्त हो। आपको हाँ, मुक्त है, किसी बस जन्म रियलाइज। मृत्यु के हम्म। हाँ, तो रियलाइजेशन ही तो है। रियलाइजेशन क्या है कि आपके अंदर वो सब कुछ ऑलरेडी है। बट आप हम्म। कब मानोगे? आप मानोगे कब? आपने जो आवरण ओढ़ रखे हैं, उन आवरण के थ्रू आप हाँ। देखते हो। जैसे जैसे आवरण हटेंगे, हाँ। आप वो सेल्फ इंडिपेंडेंट आप वो हो ही। हाँ, वही आवरण। आवरण क्या है? अज्ञान। अज्ञान हटेगा, हम्म धीरे धीरे हम्म जाएगा, तो जो है हम्म वह दिख जाएगा। वही है। हम्म सही कहा, हम्म बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम्म। और एक और प्रश्न पूछते हैं कि साक्षी में कौन सी गतिविधियां चल रही है? आप बता सकते हैं? क्या कर साक्षी रहा है में वो? कौन सी? साक्षी तो ध्यान में ही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि साक्षी में नहीं कोई नहीं। गतिविधि नहीं है। वो हम्म हमेशा ही शांत है, आनंद में है। अगर गतिविधि होती, अगर हम अपने नियमों के अनुसार देखने जाए कि अगर कोई गतिविधि होती, तो वो हमें परिवर्तित होती दिखाई देती। ठीक और है। फिर वो नियम टूट जाता, फिर वो तत्वों हाँ का तो विरुद्ध हो जाता, विरोधाभास हो जाता। हाँ, अगर दिखाई दे जाता, तो हमने पहले ही कहा कि जिस चीज का अनुभव हम्म हो गया, वो तो फिर मैं नहीं हूं। वो तो कोई हम्म अनुभव है, कोई वस्तु है, कोई हम्म प्रक्रिया है जो चल रही है, जो आपने देख ली। तो साक्षी में हम्म किसी भी तरह का परिवर्तन ही नहीं है। हम्म तो कोई तरह की गतिविधि नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि साक्षी शांत है, आनंदित है। हम्म। और उसका आनंद कहीं आता जाता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। चलता है। तो ये हाँ, तो ये जो वाक्य है कि मैं नित्यानंद हूँ, मैं सदा आनंद हूँ, ये सही बैठता है, क्योंकि उसमें कोई परमानंद। परिवर्तन नहीं है। और आप परमानंद। वही हैं। ठीक है। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैं कह रही परमानंद भी कह सकते हैं ना, हाँ, नित्यानंद बिल्कुल परमानंद। बिल्कुल। बिल्कुल कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं। आप सब, हम्म सारे जो नाम हैं, आप ही है। सब कुछ आप ही है। हम्म अब यहाँ आगे और बढ़ते हैं। और अंजना, ये जो सवाल हम्म मैंने आपसे पूछे, यही सारे हम्म। सवाल आप अगर मुझसे पूछेंगे, तो मेरे जवाब क्या रहेंगे? मुझे लगता है सेम ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप ज्ञान में हो तो सेम ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर अज्ञान में भी हूं, तो मेरा अज्ञान हटाया जा सकता है। पर मेरा जो हम्म मूल तत्व है, वो तो नहीं हटाया जा सकता। वो तो सेम ही रहेगा। हम्म जो तुम्हारा हम्म तत्व है, वही मेरा तत्व है। हम्म। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सबका तत्व एक है। हाँ, कह सकते हैं। चाहे कह वो सकते। ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे हम्म पशु हो, हम्म कुछ भी हो, भले ही उसे अपना खुद का हम्म ज्ञान न हो, उसे आत्मज्ञान हम्म ना हो, पर ये कह हम्म। सकते हैं कि सबका तत्व एक ही है। सब में यही सही तत्व बात है। है। सही बात है। हाँ। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि सबका तत्व एक ही है। यही साक्षी सबका तत्व हम्म है। हम्म अगर आपको मैं उदाहरण से एक समझाना चाहूं, तो हम एक आकाश का उदाहरण लेते हैं। यहाँ से मैं हम्म आकाश देखती हूँ, और आपको बताती हम्म हूँ कि आज चांद है, तारे हैं आकाश में, दिन में सूरज आता है, फिर रात में चांद आता है। इस तरह से मैं सब वर्णन करती हूँ, नीला है। हम्म। और आपको बोलूं कि आप भी आकाश के बारे में बताइए, तो आपका भी सेम
उत्तर या सेम अनुभव रहेगा कि नहीं? सेम ही रहेगा। हाँ, तो आप भी वही बता रही हैं, मैं भी वही बता रही हूँ, तो क्या इस वजह से 2 आकाश हो जाएँगे? नहीं। 2 लोग बता रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 2 हो गया, वो तो एक ही है, एक ही है। अनंत है। एक ही। हम्म। हाँ, बस तो ये इ परिवर्तन आ सकता है कि मेरे यहाँ बारिश है तो मैं कह सकती हूँ बादल छाए हुए हैं, आपके नहीं। नहीं है तो साफ आसमान हाँ, वो है। अनुभव हो गया, वो हाँ। अनुभव हो गया, जो आ रहा है, जा रहा है, हाँ। वो अनुभव है और हाँ। जो नित्य है, वो तत्व है। तो हम हाँ। यहाँ पे इस उदाहरण से यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सबका तत्व एक है। मैं बता रही हूँ कि हम्म। मेरा तत्व अनुभव करता है, साक्षी है, दृष्टा है। आप भी बोल रहे हैं कि मेरा तत्व साक्षी है, दृष्टा है। तो इस वजह से हम्म। ये नहीं हो जाता कि ये श्रुतिजा का तत्व है, ये अंजना का तत्व है, ये किसी और का तत्व है। इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से साक्षी नहीं हो जाते। साक्षी एक ही है, जिस तरह से अनंत आकाश एक ही है। हम्म। आप समझ पाए कुछ पूछना है? समझ गई। नहीं। हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह से हम कहते हैं कि सबका तत्व एक ही है। सभी जगह ओके। मैं ही हूँ, सब में मैं ही ओके। हूँ। तो फिर अगर सब कुछ आप ही है, तो दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? संभव। बिल्कुल सही, वही है, आप ही है, आपके सामने आप ही खड़े हो, ऐसा ही है। तो सबसे प्रेम भाव से रहे और आनंद में रहे। ये जब ज्ञान होता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो बहुत सारी घृणा, ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध बहुत कुछ कम हो जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो आत्मज्ञान में रहने से शांति बढ़ती है। मन में एक शांति का भाव आ जाता है, आनंद अवस्था रहती है। अब सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, आपको यही लगेगा कि बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो दृष्टा हूँ। बस वो ज्ञान में नहीं है और मैं ज्ञान में हूँ, यही फर्क है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी रूप, उसका तत्व तो वही है। वो जो रूप हम्म। है, जैसे मिट्टी तत्व है और घड़ा रूप है, तो जो उसका हम्म। तत्व है, वही आपका तत्व है। तत्व एक ही है, वही दृष्टा, साक्षी। हाँ। पर जो हम्म। रूप है, वो रूप में ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान अभी से भरा वो है। अपने मैं से, उस शरीर से और अपने उस नाम में या उससे जुड़ी हुई चीजों से जुड़ा हुआ है। वो खुद से नहीं जुड़ा हुआ, हाँ, डिस्कनेक्टेड है। खुद से डिस्कनेक्टेड है। हाँ, और हम अभी खुद से कनेक्ट हो रहे हैं, ऑन द वे हैं। और अभी वो ऑन द वे हाँ, नहीं आया हुआ है। हम एक्सप्रेस वे में आ बिल्कुल गए। सही। बहुत ही अच्छा विवरण दिया लास्ट में आपने, बहुत सही कहा, बहुत सही। बस हाँ। यही है कि हम खुद को नहीं जानते और जब जान लेते हैं, तो हो सके हम्म। उतना याद रखना है। शुरुआत में याद रखना पड़ेगा, हम्म। वैसे दृष्टा कुछ करता नहीं है, वह बस दृष्टा है, हम्म। देखता है, यही है। वो कोई हम्म। गतिविधि उसमें है ही नहीं, हमने पहले ही देख हम्म। लिया। पर फिर भी ऐसा हम्म। कहा जाता है कि साक्षी भाव में रहो। हम्म। तो ये जो साक्षी है, वो भाव में रहो, यानी कहने का अर्थ यही है कि आपका जो मूल तत्व है, हम्म। आत्मज्ञान जिसे हमने कहा, उसको हम्म। याद रखो, उसमें बने रहो, उसको हम्म। भूल ना जाओ। सही बात है। ठीक है अंजना, तो बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन। आपको तो पहले से ही बहुत कुछ अध्यात्म में है, तो पता है, तो मुझे ज़्यादा कुछ समझाना ही नहीं पड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये ये तो ना, ये इंट्रोगेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा आया मेरे को। धन्यवाद अंजना। तो कल थैंक यू हम सो माया मच। का हाँ, कल हम माया का ज्ञान करेंगे और उसके ओके। बाद ब्रह्म ज्ञान भी देखेंगे। पर ओके। आज का जो है, संक्षेप में आपको बता दूं, तो हम्म। हमने ये जाना कि मैं कोई भी अनुभव नहीं हूँ, वस्तु, हम्म। जगत, शरीर, मन, हम्म। उसमें मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं स्मृति हम्म। नहीं हूँ,
मैं कोई मानसिक अनुभव नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा, अजर, अमर हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद हूँ और सभी का तत्व मैं ही हूँ। आज आपको बहुत सारे ये जो वाक्य है, जो हमेशा हमें दुविधा में डालते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, तो वो हमने आज आत्मज्ञान के द्वारा जाना। फिर भी आपको कल कुछ भी इसके बारे में पूछना है या कोई भी विचार बाद में आता है, प्रश्न आता है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है अंजना?